सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है जीएसटी और नोटबंदी से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में एक दो प्रश्न पूछे गए थे। आगे आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न बन करके आएंगे। इस क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष कर। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? जीएसटी का आदर्श वाक्य, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। ये जीएसटी का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसकी अवधारणा किस देश से शुरू हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कनाडा। कनाडा से शुरू हुई थी। आगे का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में जीएसटी का सबसे पहले विचार किसके द्वारा प्रस्तावित, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का तात्पर्य है। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर। ये जीएसटी का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असम। असम के द्वारा जीएसटी विधेयक सबसे पहले पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? जीएसटी जो काउंसिलिंग, इसका चेयरमैन या अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस अनुच्छेद में जीएसटी का प्रावधान है? जीएसटी के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279। 279 ए, ये जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1946 में जिन करेंसी नोटों को चलन से बाहर किया गया था, 1946 में भी विमुद्रीकरण या नोटबंदी की गई, और कौन से करेंसी नोटों को चलन से बाहर किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1000 और 10,000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के गवर्नर कौन थे जिस समय नोटबंदी की गई 2016 में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल थे, और ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी परिषद की बैठकों में केंद्र सरकार के वोट का महत्व है। केंद्र सरकार के वोट का कितना महत्व है जीएसटी परिषद की बैठकों में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, डाले गए वोटों का 1/3। जितने वोट डाले जाते हैं उसमें से 1/3 केंद्र सरकार के वोट का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया था? ये प्रश्न भी पूछा गया, किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर या बंद कर दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी भारत सरकार द्वारा की गई थी। नोटबंदी भारत सरकार के द्वारा कब की गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई। प्राइम मिनिस्टर उस समय नरेंद्र मोदी थे, अब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं। 8 नवंबर 2016 को इनके द्वारा नोटबंदी या विमुद्रीकरण किया गया। 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीएसटी के टैक्स स्लैब में शामिल नहीं है? जीएसटी के 4 जो टैक्स स्लैब हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? 5%, 12%, 18%, और जो चौथा है वो 28%। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 30% इस स्लैब में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जीएसटी पारित किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी पारित हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ। आगे का प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश। दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के द्वारा सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निकाय वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी से संबंधित सभी शिकायतों को संभालता है? इनमें से कौन सा निकाय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा मुनाफाखोरी की जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको संभाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुद्रा को कानूनी रूप से हटाने या अलग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विमुद्रीकरण, और जिसे नोटबंदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी अधिनियम में आईजीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? जीएसटी अधिनियम में जो आईजीएसटी है उसकी अधिकतम दर कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 40% अधिकतम दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मूल्य का नोट विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद पेश किया गया था? 2016 में जब नोटबंदी की गई और उसमें 500, 1000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया, इसके तुरंत बाद कौन से मूल्य का नोट और जारी किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि 500 का भी किया गया पर 2000 का तुरंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के आर्थिक इतिहास में 2016 से पूर्व विमुद्रीकरण की 2 घटनाएं हुई थी। 2016 से पहले 2 बार नोटबंदी की गई या विमुद्रीकरण की 2 घटनाएं हुई। कब हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1946 और 1978 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 के नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? 2000 का जो नोट है अब ये भी बंद कर दिया गया है, पर लेकिन इस पर किसकी तस्वीर छपी हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मंगलयान छपा हुआ था। 500 के नोट पर लाल किला था, 200 के नोट पर सांची का स्तूप था और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव थी। इसे आप याद रखें। आगे का प्रश्न है, 20 रुपए के नोट पर छपी हुई तस्वीर किसकी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। ये 20 रुपए के नोट पर छपी हुई हैं, जबकि 10 रुपए पर सूर्य मंदिर छपा हुआ है, 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं और 50 रुपए का जो नोट है उस पर हम्पी के मंदिर छपे हुए हैं। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी वस्तु है जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है या शामिल नहीं है? सीएनजी, शराब और पेट्रोल ये जीएसटी में शामिल नहीं है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो जीएसटी से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है, यह भारत में एक ढांचे को एकीकृत करता है, यह सही है। यह कर ढांचे को एकीकृत करता है, यह सही है। दूसरा, पूरे देश में 1 जुलाई 2017 में ये लागू हुआ, ये भी सही है। सी, जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, ये भी सही है। ये एक रिटेल टैक्स है जो कि उपभोक्ता से वसूला जाता है। डी विकल्प, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त करता है, ये गलत है। यह प्रत्यक्ष करों को समाप्त नहीं करता है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? इनमें से कौन सा कर जीएसटी के द्वारा समाप्त हुआ? सेवा कर। जो सेवा कर है ये जीएसटी के द्वारा समाप्त किया गया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स था और ये जितने हैं निगम कर, आयकर और धन कर, ये जितने भी कर हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष ये डायरेक्ट टैक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? जीएसटी किस पर? निर्माता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। डी विकल्प एकदम सही है, इन सभी पर लगाया जाता है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें कितनी हैं? वस्तुओं और सेवाओं की जो दरें हैं वो कितनी हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0%, 5%, 12, 18 और 28%। ये जीएसटी की 4 दरें, 5, 12, 18, 28, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? आईजीएसटी में जो आई है इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत। एकीकृत है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 में हुई नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई थे उस समय के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में विमुद्रीकरण के उद्देश्यों में से एक था, इनमें से कौन सा था? विकल्प पहला है मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, दूसरा ब्याज दर बढ़ाने के लिए, सी विकल्प लोगों को नए नोटों का उपहार देना, या डी बाजार में काले धन के प्रसार को कम करना और रोकना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बाजार में काले धन का प्रसार जो चल रहा था उसे कम करना या रोकना। ये विमुद्रीकरण या नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य था। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें
वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को एक बार शेयर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।